नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज जब हम 19वें वीडियो पर हैं बैक टू बेसिक्स में, तो एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट मुद्दा हम आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ऐसा कह सकते हैं, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए, और इन सब के अलावा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, और इन सब के अलावा क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या नहीं अवॉइड, वो सारों के बारे में मैं एक एक वन वर्ड में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के साथ ये जो टॉपिक है कम से कम 3 क्लास का बनता है और इसको हम जब डिस्कस करते हैं तो ये काफ़ी डिटेल में जाता है, और तो तब इंसान इसको करने के बाद ये महसूस करता है, यार एक बिल्कुल 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 अलग संसार इस दुनिया में हमारे लिए है, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसके बारे में सोचते ही नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत साइंटिफिकली सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। और दुनिया के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे कलेश, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी रुकावटें केवल आपके बोलने, करने और अवॉइड की एक सिस्टम से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ कि हाउ टू स्पीक, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? नेचुरली आप कैसे बोलना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका है स्वाभाविक तरीके से, जो आपका नेचुरल भगवान ने तरीका दिया है उस तरीके को अपना के अगर आप बात कहेंगे, कैसे कहना है, तो वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुंदर तरीका है। हर एक को भगवान ने एक यूनिक फोर्टे दिया, एक तरीका दिया, और इसी के बारे में हाउ टू एक्ट, कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि बेसिक जो भी प्रिंसिपली करेक्ट लॉजिकल हो उस तरीके से कोई भी चीज़ करेंगे ना, कोई भी चीज़, चाहे वो बोलना है, चलना है, कहना है, करना है, चाहे व्यवहार है, चाहे रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, तो उसका जो असर होगा दूरगामी होगा। और किस चीज़ को अवॉइड करना है, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हाउ टू अवॉइड? स्माइल। स्माइल से अच्छा अवॉइड करने का पूरी दुनिया में कोई एक तरीका नहीं है। स्माइल अपने आप में एक इतना बड़ा हथियार है जिससे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं। और आजकल युद्ध नहीं होते, लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें तो जीता जा ही सकता है। व्हेन टू स्पीक, तभी बोलिए जब मस्ट हो, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तब ही बोलना चाहिए, उसके अलावा बोलना ही नहीं चाहिए। कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करने के बारे में मैं आगे बताऊंगा। कब करना चाहिए उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज करने का सबसे सही मुहूर्त कब है। हर समय किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट जो कब है वो कब है हमेशा। तो इसके लिए एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी शुभ कार्य किसी भी मुहूर्त का मोहताज नहीं है। देन कब अवॉइड करना चाहिए? जब कोई भी चीज़, जब भी कोई चीज़ आपको लगे ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये कि ये एहसास होना कि मुझे कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, ये सब चीज़ों के एहसास होंगे तब ये चीज़ें सेकंड नंबर पे आती हैं जो मैं आज बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम बातें कर रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं तो किसी के बारे में कोई बात बतानी है, ये बताने की ज़रूरत है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो कभी नहीं बताओ। क्यों? क्योंकि एक बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वाई टू स्पीक? रास्ते खोलने के लिए बोलना चाहिए, रास्ते बंद करने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, गहराई में जाओगे अपने आप पता लगेगा। जब कभी आपको किसी भी चीज़ के सॉल्यूशंस चाहिए, उसके रास्ते बनाने हैं,
आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगा अच्छा करना है, तो आपने बोलना है। और कब करना है? करने के लिए तो जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, जब आप कहीं चमकना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं और ये सब चीज़ें चाहते हैं, तब करना चाहिए। वाई मतलब क्यों? और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कब अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्यों क्यों अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक ही लाइफ है और इस एक लाइफ में उलझनों में उलझ कर उसे सुलझाने के लिए अगर आपने बिता दिया तो वो वेस्टेज हो गया। इसके लिए अच्छा है कि पहले ही कहते हैं ना, इफ स्पीच इज गोल्डन, साइलेंस इज, इफ स्पीच इज सिल्वर, द साइलेंस इज गोल्डन। बोलना सोना हो जाता है अगर चुप रह, बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना हो जाता है। एक बात है व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना चाहिए जो भी बेहतर हो, जो पहले कभी भी बोला है उससे बेहतर है तो वो बोलो और उसके बोलने से ही आगे और बेहतर होगा। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पब्लिक में, एम्प्लॉयज के साथ या किसी भी जगह पर, तो वो जो पहले से बेहतर बोलोगे तो फिर वो काम बढ़ने की तरफ। और व्हाट टू डू, आपके जीवन में जो सबसे बेस्ट है वही करो। अब वो कैसे होगा कि हर समय हम बेस्ट कैसे कर सकते? हाँ, यही तो तरीका है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़ी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो बेस्ट हो जाते हैं। अब आप देखो, आप बड़े लोगों को देखेंगे तो वो एक कप भी उठाकर साइड पे रखेंगे, चप्पल तरीके से उतारेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो पंखा बंद कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे हजार चीजें करते हैं तो जिससे कर छोटी छोटी चीजों से वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और बड़े लोग ऐसे करते हैं तो छोटे लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी हाँकते हैं वेले टाइम, मैं ये मैं वो, और होता कुछ नहीं। ये एक तरीका है। और इसके बाद है कि कब अवॉइड करना चाहिए? जब भी आपके जीवन में ना लो होता है या कोई ऐसी चीज होती है जब आप इमोशंस में होते हैं तो अवॉइड करना ही चाहिए। तब चीजें क्या अवॉइड करना चाहिए कि मतलब किसी लो स्टैंडर्ड की बात का अवॉइड करना, किसी के साथ किसी को हर्ट करने की बात का अवॉइड करना, ये सब चीज़ों का अवॉइड कर लेना आपके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने का रास्ता हो सकता है। वेयर टू स्पीक, जब आप किसी दे सकने की हालत में हैं तो वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। वहाँ आपका देना या आपका करना, दोनों चीज़ें जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तब करने के लिए आपको बोलना चाहिए या करना चाहिए। नहीं तो इन दोनों के अवॉइड करने का तरीका क्या है? जब आप कुछ भी रिपीट हो रहा है और जिसके करने ना करने से उसका चर्चा, उसका कुछ भी, जैसे मैं एक मित्र को जानता हूँ, बहुत अच्छे वो वक्ता, सरल वक्ता, तो उनको सुनना हर बार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो भी पहले कहा होता है उसी बात को इतने सुंदर तरीके से अगली बार, तरीका इतना सुंदर होता है और हर बार अलग तरीके से बात को कहते हैं, वो प्रभावशाली हो जाता है। इन चीज़ों के अलावा बहुत सारे कुछ 4 पिलर्स भी हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि अगर इनमें से एक भी बात आपको अच्छी लगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें ना बहुत गहरी हैं, तो अगर इसको 10, 15, 20 बार भी आप देख लेंगे ना तो भी उसके बाद भी कुछ 3, 4, 5, 6 बातें और नहीं निकल आएंगी, मेरी गारंटी। थैंक यू। जय हिंद।